फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ चल रहा है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी रासायनिक एलिमेंट्स कौन कौन पाया जाता है, उस आधार पर पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया। चलिए उससे पहले हम एक जानकारी लेते हैं। जैसे ये क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है, सागर महासागर। काफी ऊंचा भाग भी है, काफी धंसा हुआ भी भाग है। हम जिस सतह पर रहते हैं उस सतह को क्या कहते हैं? भूपर्पटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहा जाता है, यानी भूपर्पटी। दूसरा परत मेंटल। और तीसरा परत कोर। पृथ्वी का 3 परत है, ठीक है। अब इस क्रस्ट को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक अपर और दूसरा लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। ठीक उसी प्रकार कोर को भी 2 लेयर में बांटा गया। एक आउटर कोर और दूसरा इनर कोर, ठीक है। क्रस्ट का 2 भाग, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। मेंटल का 2 भाग, अपर मेंटल लोअर मेंटल। और कोर का 2 भाग, आउटर कोर इनर कोर। अब हम क्रस्ट का थिकनेस जानेंगे कि क्रस्ट का थिकनेस कितना है। तो क्रस्ट का थिकनेस जो है 0 से 200 किलोमीटर, ये क्रस्ट का थिकनेस है। क्रस्ट ले भूपट्टी का जो थिकनेस है, मोटाई है 200 किलोमीटर। अपर को जो है 0 से 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, और लोअर क्रस्ट को 30 से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये इसका थिकनेस है। अपर का थिकनेस 0 से 30 किलोमीटर तक है ना। कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है तो वहां ज्यादा ऊंचाई मिलेगा,
और समुद्री भाग में इसका थिकनेस बहुत कम होगा, इसलिए कहा गया है 0 से 30 किलोमीटर ये जो है अपर मेंटल का गहराई है, थिकनेस है, और 30 से 200 किलोमीटर लोअर का थिकनेस है। ठीक है। अब ठीक उसी तरह मेंटल का जो थिकनेस है वो बताया जाता है 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। अपर मेंटल जो है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, और लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर। ठीक है। उसी प्रकार कोर का थिकनेस 6371 किलोमीटर, यानी आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर आउटर कोर का थिकनेस है, और इनर कोर का 5100 से 5150 से 6371 किलोमीटर, ये इसका थिकनेस है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी का जो है डेंसिटी, तो क्रस्ट का डेंसिटी क्या है? क्रस्ट का डेंसिटी 2.7 से 3 तक, और मेंटल का डेंसिटी 3.3 से 4.9 तक, और कोर का डेंसिटी 11 से अधिक, 11 से ऊपर, और एवरेज पूरे पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी जो है 5.5 माना गया। अब इसका फॉर्म जानेंगे कि अपर लेयर यानी क्रस्ट का जो है 3 लेयर में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का जो है क्रस्ट का जो है क्रस्ट का फॉर्म जो है ये जो होगा ठोस होगा। क्या होगा? सॉलिड रूप में होगा, इसका फॉर्म सॉलिड होगा क्रस्ट का। और मेंटल का जो है, मेंटल का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड है ना, न तरल होगा और न ठोस होगा, सेमी लिक्विड। इसे प्लास्टिक फॉर्म भी कहा, प्लास्टिक लाइक फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये सेमी लिक्विड होगा। और कोर जो है, ये कोर जो है, कोर किस रूप में होगा? आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। हमें मालूम है, पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि हम धरातल से, भूपर्पटी से, क्रस्ट से जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी प्रति 32 मीटर पर प्रति
32 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है ना। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं पृथ्वी पर, प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि होगी, यानी लगभग 1 किलोमीटर में लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होगी। अब हम देख रहे हैं क्रस्ट जो है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर की गहराई क्रस्ट है, तब तक तो ये सॉलिड मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इतना अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है कि मेंटल तक आते आते इतना हो जाएगा टेम्परेचर हाई कि कोई भी पदार्थ ठोस नहीं रह सकता है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि अपर जो है, अपर मेंटल तो सेमी लिक्विड होगा, लेकिन लोअर मेंटल जो है वो लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर की वृद्धि में वेरिएशन भी पाया जाता है, ऐसा कोई जरूरी है ऊपर 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ रहा तो अंदर ही 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम क्रस्ट में जाते हैं, उसके बाद जो है मेंटल में जाते हैं, तो उसका वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन होता रहता है ना। तो फिर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो जो है अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल सेमी लिक्विड होगा, लेकिन लोअर मेंटल यानी यहाँ पर जो है तरल अवस्था में होगा। कोर का जो है अपर कोर जो होगा, अपर कोर और लोअर मेंटल यहाँ जो है तरल अवस्था में होगा, ये जो है भाग तरल अवस्था में होगा। और इनर जो है, ये इनर जो क्यों होगा, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लस हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ जो है तरल अवस्था में हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, है ना। अपर मेंटल जो है सेमी लिक्विड था, तो लोअर मेंटल जो है वो तरल अवस्था में हो जाएगा। लेकिन फिर और अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो कोर का जो केंद्र होगा, इनर होगा, कोर का जो है, क्रोड का, ये जो है ये कौन फॉर्म में होगा, ये इस आधार पर तो क्योंकि और अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है, तो इस आधार पर और लिक्विड होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये कोर जो है, कोर जो है सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, तो सॉलिड फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि पहला परत दूसरी परत को इतना प्रेशर डाल रहा, फिर दूसरी परत तीसरी परत को प्रेशर डाल रहा, यानी कोर तक आते आते इतना अधिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण जो है कोर यानी क्रोड जो है बहुत तरल नहीं होकर के वो ठोस अवस्था में रहता है। अब आइए हम अपने मूल प्रश्न की ओर आते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट। अब जो है पृथ्वी का बनावट जो है रासायनिक एलिमेंट के आधार पर, कौन कौन सी एलिमेंट जो है पृथ्वी में पाई जा रही है, उस आधार पर पृथ्वी को सोई महोदय ने सबसे पहले बताया। आप देखिए, पहला परत जो था क्या है, क्रस्ट है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रस्ट है। तो सोई महोदय ने इसे क्या बताया, सोई महोदय ने इस क्रस्ट को जो है सियाल बताया, SIAL, सियाल। यानी सियाल का मतलब ये हो गया
Si प्लस Al। Si मीन्स हो गया सिलिका और Al मीन्स हो गया एल्यूमिनियम। यानी ये परत की बनावट जो है सिलिका एल्यूमिनियम के द्वारा हुआ है। ठीक। दूसरा परत जो है मेंटल हम पढ़ा था वहां, सूरज महोदय ने इसे सीमा नाम दिया, SIMA। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Si प्लस Ma। Si मीन्स सिलिका और Ma मीन्स मैग्नीशियम। यानी ये परत जो है सिलिका मैग्नीशियम से बना है। ठीक है। तीसरा परत जो हमने यहाँ पढ़ा था कोर, इस कोर को कहा गया नीफे, NIFE, नीफे। यानी इसको हम लिख सकते हैं Ni प्लस Fe। Ni से निकिल हो गया और प्लस Fe यानी फेरम आयरन। यानी इस परत में जो है जो निकिल और लोहा की प्रधानता है। ये जो है सूरज महोदय ने रासायनिक एलिमेंट के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। सियाल यानी सिलिका एल्यूमिनियम की प्रधानता है इस परत में। दूसरा परत जो है सीमा, सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता है इस परत में। और नीफे, निकिल और फेरम यानी आयरन की प्रधानता है इस परत में। आज का क्लास यही बात खत्म कर रहे हैं और ये टॉपिक आज खत्म कर रहे हैं, इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोग अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।